नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे ऑडिबल वीडियो इस सेक्शन में। और आज हम देखेंगे एक नया सवाल जो कि सबको आता है और ये बहुत ही कॉमन है। तो सवाल ऐसा है कि क्या सब कुछ मतलब हमारे नसीब में जो भी होता है वो सब कुछ चीज़ ऑलरेडी रिटन है, मतलब लिखी हुई है। और अगर सब कुछ चीज़ें लिखी हुई है ऑलरेडी तो फिर कर्म करके क्या फ़ायदा, क्योंकि जो होने वाला है वो तो हो ही जाएगा। तो ये सवाल एक कंपटीशन है बिटवीन अपना कर्म और अपना नसीब। और ये बहुत ही कॉमन सवाल है जो हर एक पर्सन को आता ही है लाइफ में एक ना एक बार। तो चलिए सवाल के दोनों भी एस्पेक्ट है ठीक से समझ लेंगे। तो सबसे पहले वो देखते हैं वो लोग जो नसीब पे भरोसा करते हैं, यानी कि वो सोचते हैं कि नसीब में ऑलरेडी सब चीज़ें लिखी गई है। सो कुछ भी नहीं होने वाला है आपके कुछ करने से। मतलब कोई भी चीज़ जो होती है ऑलरेडी लिखी है, उसमें बदलाव पॉसिबल नहीं है। और इस साइड को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास बहुत सी चीज़ें हैं, क्योंकि हमारे वेदों में भी प्रिडिक्टिव साइंस भर भर के दिया गया है, जिसमें एक एस्ट्रोलॉजी है। तो आप देखिएगे बहुत सी बार जो लोग एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करते हैं फिर भी वो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं जब फर्स्ट टाइम, और उनको सिर्फ ये डेटा बताते हैं कि उनका जन्म कब कहाँ हुआ है। तो भी एस्ट्रोलॉजर बिना कुछ और सवाल पूछे उनको सभी चीज़ें बता देते हैं, मतलब उनका नेचर कैसा है, वो किस प्रकार से सोचते हैं, उनकी विचारधारा कैसी है और उनकी फैमिली कैसी है, उनको कुछ रोग वगैरह है कि नहीं। तो बहुत ही इजीली वो ऐसे चीज़ बता देते हैं जो कि इस पर्सन को लगता है कि बहुत ही इम्पॉसिबल है समझना किसी और व्यक्ति के लिए। फिर भी एक एस्ट्रोलॉजर जब भी आप अप्रोच करते हो उनको, तो भी वो सब चीज़ें बता देते हैं जो कि उनको एक्चुअली पता होनी नहीं चाहिए थी। पर फिर भी वो जस्ट आपका बर्थ टाइम और डेट, ये सिर्फ डेटा लेके सब कुछ चीज़ें बहुत ही इजीली बता देते हैं। तो अगर डेटा पुल करना मतलब हमारी इन्फॉर्मेशन लेना अगर किसी एस्ट्रोलॉजी के लिए पॉसिबल है, तो इसका तो स्ट्रेट मीनिंग यही निकलता है कि सब कुछ चीज़ें जो है वो फिक्स्ड है ऑलरेडी। अब बहुत सी बार देखेंगे आप एस्ट्रोलॉजर लोग आपको चेतावनी भी देते हैं कि आपने कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं करनी चाहिए। अगर आप वो चीज़ करते हैं तो फिर आपको उसका कॉन्सिक्वेंसेज जो होते हैं वो कैसे फेस करना होगा वो भी बताते हैं। और आप देखते हैं कि गलती से वो चीज़ आपसे होगी तो आपके उसके परिणाम जो है वो भोगने पड़ते हैं। तो उस केस में भी शायद आपको ऐसा फील हो सकता है कि एवरीथिंग इज़ रिटर्न, और गलती से ऐसे ही केस में किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपको बोल दिया कि आपका जो कोई भी पर्टिकुलर ड्रीम है वो बिल्कुल भी पूरा नहीं होने वाला है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आपका ड्रीम है कि आपको एक खुद का घर बनाना है, और आपके कोई तो भी एस्ट्रोलॉजर है पहचान के या फिर आप हमेशा जिनके पास जाते हैं, तो अगर मान लीजिए आप उनको पूछते हैं कि आपका घर कब बनेगा, और वो आपका डेटा जो है वो देख के अगर बोलते हैं कि आपका घर कभी भी नहीं बनने वाला, तो आप उस चीज़ को मान जाते हो। 80 to 90% तो आपका रुख उन्हीं की तरफ होगा, क्योंकि उन्होंने अभी तक के जो भी प्रिडिक्शंस किए हैं आपके लिए वो सभी सच हुए हैं। तो क्या ये प्रिडिक्शन गलत होगा क्या? और मान लीजिए गलत भी हो गया तो भी इससे पहले जो प्रिडिक्शन किए थे वो तो सही है। सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सभी चीज़ें रिटर्न है, इस पे आपको बिलीव करना ही होता है। वो 100% बिलीफ ना हो सकता है पॉसिबल है, लेकिन कुछ ना कुछ परसेंट तो बिलीव आपका होता ही है। तो क्या सच है क्या झूठ है, एवरीथिंग इज़ फिक्स्ड मीन्स रिटर्न और नॉट, इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। तो दोस्तों एवरीथिंग इज़ फिक्स, ये बात सही है, क्योंकि जो हमारे भगवान है जिन्होंने ये सृष्टि बनाई है पूरी, उन्होंने सब चीज़ों को प्रॉपरली अरेंज करके रखा है। आप देखेंगे इस वर्ल्ड में हर एक चीज़ जो बनाई गई है भगवान के द्वारा, वो सभी एक प्रॉपर पैटर्न में है। आप देखेंगे फूल की जो पत्तियाँ होती है, फूल का पैटर्न भी एक होता है। उसके बाद इंसान की बॉडी का, जानवर की बॉडी का, सभी के बॉडी का, मीन्स इस दुनिया में जो भी चीज़ है जो भगवान द्वारा बनाई गई है उसका एक प्रॉपर पैटर्न है। उसमें इतनी ज़्यादा फाइन आर्ट है कि वो हमसे पॉसिबल नहीं है, मतलब वो इंसान नहीं बना सकते हैं। और वो चीज़ें जो है वो रैंडमली भी नहीं बनाई जा सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप प्लैनेट्स लीजिए, प्लैनेट्स का आकार देखिए, उनके बाजू में जो कड़े होते हैं वो देखिए, रिंग्स जिसको बोलते हैं, वो रिंग को देखिए, हमारे सूर्य को देखिए, उसके बाद गैलेक्सी को देखिए, महासूर्य को देखिए। तो सभी चीज़ में आपको दिखेगा कि इसकी रचना जो की गई है वो बहुत ही एक फाइन आर्ट है, जो कि रैंडमली हो जाना पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। यही चीज़ हमें भगवान पे भरोसा दिलाने के लिए मजबूर हो जाती है। और भगवान ने जो यूनिवर्स बनाया है उसको इतना प्रॉपरली बारकाई से अगर बनाया है, तो
हमारा जो नसीब है या फिर हमारा कर्म है या फिर हमारा जो फ्यूचर है वो क्या उन्होंने प्रॉपरली प्लान नहीं किया होगा क्या? ऑफ कोर्स उन्होंने हमें प्लान किया है, प्रॉपर प्लान किया है। अगर वो शरीर में हमारे आत्मा को डाल रहे हैं तो हमारे शरीर से आत्मा निकाल भी रहे हैं। तो अगर ये दोनों भी चीज़ कर रहे हैं तो जब आत्मा शरीर में एंटर होती है, मतलब किसी पर्सन का जन्म होता है, तब से लेके जब आत्मा शरीर से निकलती है, मतलब जब मृत्यु होता है, इस टाइम के दरमियान जो चीज़ है क्या उन्होंने वो प्लान नहीं की होगी? इस सवाल का जवाब आप कितना भी सोचते जाइए, आपको इस सवाल का जवाब हाँ के तरफ ही हमेशा मोड़ेगा। अगर आप सच में सोच रहे हो तो। अगर आप इस बारे में सोचोगे ही नहीं तो आप ऐसा मान सकते हैं कि नथिंग इज़ रिटन और मैं जो कर्म करूँगा उसके हिसाब से ही मुझे फल मिलेगा, विच इज़ गुड। तो फिर अभी सबसे बड़ा सवाल ये निकल के आता है कि अगर सभी चीज़ें रिटर्न है तो क्या हमें कर्म करना चाहिए या फिर नहीं करना करना चाहिए? तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम मान के चलते हैं कि एवरीथिंग इज़ रिटर्न, यानी कि आपके नसीब में जो भी होने वाला है अप टू द एंड ऑफ लाइफ वो सभी चीज़ें लिखी हुई है, ऐसा मान के चल लेते हैं। और अगर आपके नसीब में लिखा है कि आपका खुद का घर कभी भी नहीं होने वाला, आपकी खुद की गाड़ी कभी भी नहीं होने वाली, और आपने भी सपोज़ इस चीज़ पे भरोसा कर लिया कि मेरी लाइफ अब तक के जो हुई है उसके अनुसार तो मुझे यही लग रहा है कि मेरा खुद का घर भी नहीं होने वाला कभी, खुद की गाड़ी भी नहीं होने वाली, और मेरी जो कंडीशन है वो हमेशा सामान्य ही रहने वाली है, मतलब उसमें कोई भी अच्छा बदलाव नहीं आएगा। और सपोज़ आपने उस केस में क्या किया कि आपको लगा कि फिर भी ठीक है, ट्राई कर लेते। आपने कोशिशें की, बहुत कोशिश की, 5-10 साल हो गए कोशिश की, और उसके बाद आप हार गए। आपने हथियार नीचे डाल दिया और आपने फिर बोला कि मैं तो पहले ही बोल रहा था कि कोशिश करके भी मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। अब मैंने हथियार नीचे डाल दिए हैं और मुझे पता है पक्का कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। 10 साल मेहनत कर ली और वो हथियार डाल दिए और आप अभी कुछ नहीं करने वाले हैं, और ऐसी आपने लाइफ काट दी। और लाइफ के बाद सपोज़ कीजिए कि भगवान से आपकी मुलाकात हो गई और भगवान को आपने एक सवाल पूछा कि भगवान, मेरे नसीब में कुछ था ही नहीं तो मुझे पैदा क्यों किया? मुझे पता था कि मेरी कंडीशन बहुत बुरी है और मैं तो ये मान के भी चल रहा था कि मेरी कंडीशन बुरी है, उसमें कुछ भी सुधार या फिर बदलाव पॉसिबल ही नहीं है। फिर भी मैंने क्या किया, 10 साल प्रयत्न किए अपनी कंडीशन को चेंज करने के लिए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। और मेरी बची हुई ज़िंदगी थी वो भी वैसे ही चली गई, उसमें कुछ खास हुआ भी नहीं, तो मुझे पैदा ही क्यों किया? तो इस सिचुएशन तक के आपको ऐसा लग रहा होगा कि प्रयत्न करने से कुछ नहीं मिलने वाला, एवरीथिंग इज़ रिटर्न। पर इस पे सपोज़ कीजिए भगवान ने आपको ऐसा जवाब दिया कि ये सही बात है कि आपके लाइफ में बहुत सा पीरियड होने के बाद भी कुछ खास नहीं लिखा था, लेकिन अगर आप 11 साल के लिए प्रयत्न करते तो आपके नसीब में बदलाव लिखा था। तो सोचिए आप कितना शॉक हो जाएंगे, क्योंकि आप बोलेंगे अरे 10 साल तो मैंने ऑलरेडी ट्राई किया था, बहुत मेहनत की। तो भगवान बोलेंगे कि मेहनत जो आपकी चाहिए थी मुझे वो 11 साल की थी, लेकिन आपने 10 साल होने के बाद ही सब कुछ छोड़ दिया। तो सोचिए आपको कितना बड़ा शॉक लगेगा। आप सोचेंगे कि बची हुई लाइफ भी चली गई, पहले वाली लाइफ भी चली गई, और 10 साल जो मेहनत की वो भी वेस्ट चली गई। तो दोस्तों ये एग्ज़ाम्पल जो है ये सुनने के बाद बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं लगता है। तो सवाल ये आता है कि एग्ज़ाम्पल बताया क्यों? तो ये जो चीज़ है ये हर किसी के साथ हो सकती है, क्योंकि देखिए इस केस में इस पर्सन ने क्या किया था, इसने खुद ही मान के चला था ये पर्सन कि इसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। और हो सकता है कि आपके साथ भी वैसा ही हो, आपके नसीब में भी ये चीज़ लिखी हुई हो कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो भी दोस्तों सवाल ये आता है, द मेन क्वेश्चन इज़ कि जो चीज़ भगवान ने आपके नसीब में लिखी है उसे कोई भी नहीं पढ़ पाता, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके नसीब में क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है? क्योंकि जो चीज़ भगवान लिखते हैं तो उस चीज़ का कितना परसेंट में एक्सेस इंसानों को देना, ये भी भगवान के हाथ में ही रहता है। यानी कि अगर आप आपकी किस्मत पढ़ रहे हैं किसी एस्ट्रोलॉजर के थ्रू, तो दोस्तों उसको भी एक लिमिट होगी, या फिर ह्यूमन एरर जो होता है वो भी वहाँ पे आ सकता है। अब एरर लाना या ना लाना ये भी भगवान के हाथ में ही है। इसीलिए हमें अपनी ज़िंदगी इस प्रकार से जीनी होती है कि हमें मान के चलना होता है कि हमारी जो किस्मत है ऑलरेडी उसको तो बदला नहीं जा सकता, ये सही बात है, लेकिन उसको पढ़ने वाला पर्सन इस दुनिया में मौजूद है ही नहीं, वो सिर्फ भगवान है। यानी कि किसी भी वे में कर्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये हमें कोई भी इंसान नहीं बता सकता है, इतना कैपेबल कोई भी इंसान इस दुनिया पे नहीं है।
लेकिन अब सवाल आता है कि जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, जो हमें हमारी किस्मत बता रहे हैं, उनका क्या? सो दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर आपको कर्म करे या ना करे ये चीज़ कभी भी नहीं बताते हैं। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको हमेशा यही बोलेंगे कि आप कर्म करते रहिए। सिर्फ कर्म किस दिशा में होने चाहिए ये बताने के लिए एस्ट्रोलॉजी बनाई गई है। यानी कि सपोज़ कीजिए एक बच्चा पैदा होता है, सो उसको क्या बनना चाहिए फ्यूचर में, किस दिशा की तरफ रुख करना चाहिए, ये चीज़ें एस्ट्रोलॉजी बताती है। ना कि ये चीज़ कि उसने कर्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसको बैठे बैठे पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये चीज़ें एस्ट्रोलॉजी नहीं बताएगी। एस्ट्रोलॉजी विल टेल यू ओनली डायरेक्शन ऑफ योर कर्मा, यानी कि जो प्रॉपर पाथ होगा जिससे आपको लाइफ में सक्सेस मिले। अब वो बात आपसे फॉलो हो पाता है कि नहीं हो पाता है, ये तो लाइफ ख़त्म होने के बाद ही पता चलता है, और आपकी लाइफ कैसे चलेगी वो सिर्फ भगवान को ही पता है। इसीलिए दोस्तों, हमेशा कर्म करते रहने चाहिए। जिस भी चीज़ की तरफ आपको बढ़ना है उसके लिए कर्म करते रहिए। और अगर आपको फिर भी डबल कन्फर्मेशन चाहिए कि आपने उस चीज़ की तरफ ही बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, तो फिर आप एक एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट कीजिए। वो बताएंगे कि आपको उसी चीज़ की तरफ जाना है कि नहीं जाना है, या फिर कौन सी दूसरी चीज़ होगी आपके लिए फेवरेबल। तो वो चीज़ एस्ट्रोलॉजर आपको बता देंगे। एस्ट्रोलॉजर जो चीज़ बताए उसकी तरफ भी आप कर्म कर सकते हैं, लेकिन कर्म करना आपको कभी भी नहीं छोड़ना है। तो दोस्तों, एवरीथिंग इज़ रिटर्न, ये बात भी सही है, और आपको कर्म करते रहना है, ये बात भी सही है। और दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा कि भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदांचन, यानी कि आपका अधिकार सिर्फ कर्म करने पे है और ना कि उसके द्वारा मिलने वाले फल पे। इसीलिए हमेशा कर्म करते रहिए एक अच्छे डायरेक्शन में और करेक्ट डायरेक्शन में, और भगवान आपको उसका फल देंगे।